अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन बॉटनी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जिम्नोस्पर्म का दूसरा मेंबर है, डेट इज़ पाइनस। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक पाइनस, आपको साइकस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि साइकस की कल हमने जैसे पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है, ये लिविंग फॉसल के तौर पर भी माना जाता है, इसको रेफ़र किया जाता है एज अ लिविंग फॉसल। अब तक के जिम्नोस्पर्म के जितने भी मेंबर्स हैं इस क्लास से जो बिलोंग करते हैं साइकस, उसमें लिविंग फॉसल है। ठीक है। और इसको लिविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने जैसे इसके करेक्टरिस्टिक फीचर देखे कि अनब्रांच स्टेम है, पिनेट लीव्स हैं, फिर लार्ज पिथ है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो और इसके अलावा फीमेल स्पोरोफिटिक प्लांट इसका सेपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल प्लांट। फिर इसके अंदर ओव्यूल की फॉर्मेशन है जो कि सीड फर्न से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है इन स्ट्रक्चर। फिर इसका जो स्टेम है और सीड फर्न का जो स्टेम है, दीज आर ऑल कवर्ड विद द लीफ बेसिस, परसिस्टेंट लीफ बेसिस। वुड में जाइलम और ट्रेकीड, जाइलम के अंदर ट्रेकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं। मेगास्पोरोफिलस है ये दोनों ही। इस तरह ओव्यूल जो है वो लार्ज इन साइज़ है और नेकिड है। स्पोरेंजिया जो है वो सोराए बनाता है। स्पर्म इसके मल्टी फ्लेजिलेटेड हैं और इसमें माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर। इन सारी क्वालिटीज़ की बेस पर हम इसे लिविंग फॉसिल का नाम देते हैं। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी गिवन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके जो लीव्स हैं, साइकस सर्सिलैलिस, जो हमने कहा था ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसके लीव से हम हैट्स, बास्केट्स और मैट्स वगैरह बनाते हैं। साइकस के जो पोलन ग्रेन्स हैं, सर्सिनालिस स्पीशी की बात हो रही है, वो नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ड्रग और सीड्स जो है इसके, उसको पेस्ट करके कोकोनट के साथ मिक्स करके कोकोनट ऑयल के साथ हम स्वेलिंग्स या सोर्स जहाँ ज़ख़म बन जाते हैं उनके ऊपर लगाते हैं तो आराम होता है। इसी तरीके से जो इसका जूस है लीव का, वो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट वॉमिटिंग। जो बदहज़मी हो जाती है या वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन के लिए हम इसके लीव्स को यूज़ कर रहे थे, इसका लीव जूस। इसी तरह साइकस रेवोल्यूटा जो हमने स्पीशी हमारे कॉलेज में भी एग्जिस्ट करती है, वो फैटी एसिड्स बनाने में इन्वॉल्व है। डैट इज़ अ कलरिंग मैटर। फैटी एसिड इज़ अ बेसिकली कंपाउंड दैट बिलोंग्स टू लिपिड। ठीक है, लिपिड्स इससे मिलकर बने होते हैं। पिथ और कॉर्टिकल सेल्स जो हैं साइकस रेवोल्यूटा के, उसमें हमने पढ़ा स्टार्च बहुत ज़्यादा रिच है, जिसकी वजह से हम सैगो जो है वो आइसोलेट करते हैं, इसीलिए उसको सैगोपाम भी कहते हैं। इसके अलावा साइकस की कुछ स्पीशी ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे साइकस सर्सिनालिस। और इसके लीव्स को हम फ्लोरल डेकोरेशन के दौरान भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लोरल डेकोरेशन में जब फ्लावर एग्जीबिशन होती है, हम पीछे साइकस के लीव्स लगा देते हैं और आगे जो हम बुकेस बनाते हैं डिफरेंट फ्लावर्स की अरेंजमेंट करके। तो इस तरह साइकस जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डेट बिलोंग्स टू कोनीफेरेलीज, और उसमें हम पाइनस को डिस्कस करेंगे। कोनीफेरेलीज जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें 540 स्पीशीज़ हैं, 50 जेनरास है। फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। आपको पता है ये फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। हिली एरियाज़ में पाइनस की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, कॉमनली एग्जिस्ट कर रही हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है। ओल्डेस्ट लिविंग जो ट्री है इसमें वो सिकोया है, और उसकी हाइट तकरीबन 300 टू 400 फीट तक है, और उसकी एज 500 टू 1000 है ईयर्स। पाइनस की बात करते हैं तो उसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन गिवन है। पाइनस जो है किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, मेंबर ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। डिवीजन है इसकी पिनोफाइटा। क्लास पिनोप्सिडा इसके नाम के ऊपर ही है। ऑर्डर पिनेलीज, फैमिली पिनेसी और जीनस है पाइनस। ये इसका जो है वो प्लांट है। ये एक आपको प्लांट शूट दिखाई हुई है, जिसमें शूट के अंदर अगर आप देखें तो ये फोलिएज लीव हैं जो नीडल लाइक हैं, क्योंकि जीरोफिटिक कंडीशन में ये ज़्यादातर होते हैं, इनको वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। डैट्स वाई इन्होंने लीफ नीडल लाइक कर लिए हुए। लॉन्ग शूट है इनकी, ब्रांच भी हो सकती है। ये आपको जो नजर आ रही है डेट इज़ अ फीमेल कोन ऑफ पाइनस। यहाँ पर फीमेल कोन है, ये यंग है और ये मेच्योर है। ठीक है, ये डिफरेंट एजेस दिखाई हुई है। मेच्योर फीमेल कोन भी यहाँ पर बन जाती है। और इसके अलावा ये ड्वार्फ शूट है जिसका साइज़ छोटा है। ये वो शूट है जो फीमेल कॉर्न बियर कर रही है। एक वो शूट होती है जिसके ऊपर मेल कॉर्न लगती है, और मेल कॉर्न हमेशा ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। पाइनस की फीमेल कॉर्न लार्जर और मेल कॉर्न स्मॉलर होती है, जबकि साइकस की मेल कॉर्न लार्जर और फीमेल कॉर्न स्मॉलर होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल कॉर्न। पाइनस अब वो ट्री है जो कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसकी वुड को पेपर बनाने के लिए, वुड पल्प को पेपर बनाने के लिए, या फिर हम इसको इस्तेमाल करें फॉर लंबर,
ठीक है, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं इसको। और 90 इसकी डिफरेंट स्पीशीज वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपको ये मिलते हैं। सब कॉन्टिनेंट्स में इसकी जो स्पीशीज़ कॉमन है उनमें चिलगोज़ा है, पाइनस वेलिशियाना। जैसे आप पाइनस रॉक्स पर जाइए, जैसे चीड़ का दरख्त भी कहते हैं, पाइनस जिरार्डियाना है चिलगोज़ा, वेलिशियाना जो है वो ब्लू पाइन कहलाता है। इस तरह और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, एक वेलिशियाना, जिरार्डियाना, ये और जो पाइनस रॉक्स पर जाइए, 3 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है जो 1800 टू 7000 मीटर्स की हाइट पर अवेलेबल है प्लांट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं समंदर से, यानी कि हाइट पे, जैसे मरी, नथिया गली, सवात, स्कर्दू, इन सारी साइड्स पर, कागान, नारान, तो आपको वहाँ पाइनस की ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वैसे आपको ये इस किस्म के जो हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है यहाँ पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्हें स्पेशली ग्रो करवाया जाता है। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो पाइनस प्लांट है डेट इज़ एवरग्रीन स्पोरोफाइट, अगेन स्पोरोफिटिक प्लांट है। 70 फीट इसकी हाइट है। 3 पार्ट्स हैं अगेन, रूट स्टेम लीफ, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का मेच्योर प्लांट है, रूट स्टेम और लीफ इसमें होंगे। रूट की बात करें, रूट उसी तरह से ब्रांच है, रूट सिस्टम मैसिव इसमें होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं रूट्स की जो इसमें से अराइज हो रही हैं। क्लस्टर ऑफ रूटलेट्स हैं, यानी कि रूट की फर्दर ब्रांचेस रूटलेट्स बना रही हैं। पाइनस की जो है रूट्स की इन्फेक्शन हुई हुई होती है विद द फंजाई, माइक्रोराइजल फंजाई, यानी वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। माइक्रोराइजल फंजाई उसे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है और उसकी वजह से इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम सिलेंड्रिकल और ब्रांच है, हॉरिजॉन्टल भी स्टेम ग्रो करता है और अपर रीजन में भी ग्रो करते हैं, ज़मीन से बाहर की तरफ ऊपर वाली साइड पर भी। लोअर ब्रांचेस इसकी लार्जर और अपर ब्रांचेस थोड़ी सी शॉर्टर होती हैं, स्मॉलर होती हैं। इनका अपेयरेंस इस तरह से लगती है जैसे पायरामिड बन रहा है, यानी कोन शेप्ड ट्रीज होते हैं इसके, ठीक है। हर साल इसकी जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस बनती रहती हैं। तो पाइनस में 2 डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, एक को हम लॉन्ग शूट जबकि दूसरी को ड्वार्फ शूट का नाम देते हैं। लॉन्ग शूट आपको पता है ये नॉर्मल ब्रांचेस होंगी जिनकी कुछ हाइट होगी, ये ब्रांचेस हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। अनलिमिटेड होता है, कोई फिक्स नहीं है कि इतना इसने ग्रो करना है। फिर इसके बाद जो है फाइनस में अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ से लोअर ब्रांचेस हमने कहा है लार्जर है, ऊपर वाली स्मॉल है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कोन शेप्ड या टैपर कर जाती हैं एपेक्स की तरफ, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्केल लीव्स होते हैं। ड्वार्फ शूट जो है वो लॉन्ग शूट से ही अराइज होती हैं, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उन्हें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। इन्होंने ख़ास लिमिट तक ही ग्रो करना है, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं करते। लॉन्ग शूट्स के अलावा जो है दीज आर मोस्टली कवर्ड विद स्केल लीव्स, उन स्केल लीव्स को हम कैटाफिल्स का नाम देते हैं। तो पाइन नीडल्स जो हैं उनके टिप्स के ऊपर जो है वो ये ज़्यादातर स्केल लीव्स होते हैं, यानी कि कैटाफिल्स मौजूद हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स भी 2 तरह के हैं, एक स्केल लीफ है, एक नीडल लाइक लीव्स हैं। स्केल लीव्स आपको पता है ब्राउन इन कलर होते हैं, क्योंकि वो लीव्स बिल्कुल ऐसे जैसे निशानात हैं छिलके की तरह से होते हैं बारीक से, तो वो ब्राउन इन कलर हैं और उनकी नेचर प्रोटेक्टिव है। इसके अलावा जो है ये सारी डेवलप होती हैं फ्रॉम शूट और ज़्यादातर बेस ऑफ ड्वार्फ शूट से ये निकल रही होती हैं। इनके दरमियान में एक मिडरिब एग्जिस्ट करती है जो डिस्टिंक्ट होती है। इन सारे स्केल लीव्स को हम कैटाफिल्स का नाम भी देते हैं। नीडल लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक ही होंगे और मोस्टली वो एपिसिस के साथ साथ जो है सिंगली या फिर वैसे ही शूट के साथ ग्रो किए हुए होते हैं इन अ ग्रुप। तो ग्रुप को हम स्पर का नाम देते हैं। तो ये देख लें, ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको एक शूट दिखाई हुई है जिसमें बहुत सारे ये लीव्स मौजूद हैं, इन्हें स्पर का नाम दिया जाता है, नीडल लाइक है ये। तो ये ज़्यादातर जो है वो एक्सिस ऑफ स्केल लीव्स पर लॉन्ग शूट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं। ये आपको उन्होंने दिखाया हुआ है फीमेल कौन है अर्ली स्टेजेस में, ये थोड़ी सी लेटर स्टेजेस में बड़ी हो गई हुई। ये सारे इसके स्केल लीव्स बिल्कुल नीडल लाइक बारीक बारीक लीव्स होते हैं। इंटरनल एनाटमी की बात करें तो इसकी जो रूट है वो पिलीफेरस लेयर बनाती है। पिलीफेरस मीन कि ये आउटर मोस्ट रूट की लेयर है जो कि सिंगल लेयर है और इसका प्रोटेक्शन काम होता है। कॉर्टेक्स की बात करें वाइड जोन है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस बेसिकली इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है जिसके साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है। कॉर्टिकल सेल्स में ही माइक्रोराइजा के फंजाई मौजूद होते हैं और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इनके अंदर, इनके दरमियान में मौजूद होती है। तो ये ओवरऑल जो है वो लीफ की एनाटमी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट जो है वो आपको
उन्होंने ये आपको जो है ना उसके बाद स्टेम का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बताया हुआ है इसके साथ ही, ठीक है। इसमें जो है वो पेरिसाइकल नेक्स्ट लेयर है। पेरिसाइकल आपको पता है एंडोडर्मिस के फ़ौरन बाद है, जो मैनी लेयर्ड पेरिसाइकल होती है जिसमें स्टार्च होता है। वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम, उसमें जाइलम और फ्लोएम एग्जिस्ट करते हैं। जाइलम जो है वो मोस्टली रूट्स के सेंटर में अवेलेबल है। इस डायग्राम में जैसे है ये सेंटर के अंदर बिल्कुल जो है वो जाइलम है और वो दो फेजेस में अवेलेबल है। मेटाजाइलम है और सेकेंडरी जाइलम यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ड्यूरिंग वेट्स जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो ये बनता है। सेंटर में जो है वो उसी तरीके से यंग रूट्स के अंदर पिथ होती है, लेकिन स्टेम के अंदर जो है पिथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। बंडल रेंज की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम की तो 2 to 4 लेयर्स हैं। प्रोटोजाइलम जो है वो इसमें फॉग्ड है। जाइलम बंडल यहाँ पर वाई शेप्ड है। फ्लोएम जो है उसमें आपको जो है बेसिकली बंडल अल्टरनेट करता हुआ नजर आता है जाइलम के साथ। फ्लोएम बंडल जाइलम के साथ अल्टरनेट कर रहा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो रूट में मौजूद है वो बेसिकली कैम्बियल स्ट्रिप्स की डेवलपमेंट के साथ ही बनती है, और बेसिकली कैम्बियल स्ट्रिप्स जो हैं ये पैरेन्काइमा के अंदर होती हैं। ये जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है और बेसिकली उससे जो है वो प्लांट की वर्थ इंक्रीज हो रही होती है। सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोड्यूस होता है टुवर्ड द सेंटर, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एपिडर्मिस सेकेंडरी ग्रोथ के बाद रिप्लेस हो जाती है पेरिडर्म के साथ, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट की विड्थ इंक्रीज करने में इन्वॉल्व है। तो एपिडर्मिस को चेंज कर देते हैं पेरिडर्म में, जबकि जाइलम जो है प्राइमरी से सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम। स्टेम की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर अगेन एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर ही होगी, उसमें क्यूटिकल भी है, कॉर्टेक्स है नेक्स्ट लेयर जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स होंगे। फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस है जहाँ थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। रेजन केनाल्स हैं जहाँ रेजन स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर ख़ास किस्म का मटेरियल। कॉर्टिकल सेल्स हैं जो स्क्लेरिफाइड हैं जिनमें जो हाइपोडर्मिस बनाते हैं उनमें सिलिका की डेपोजिशन होती है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल यहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट या कॉन्सिपिशियस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू कोलेटरल कॉन्जाइंड या ओपन है जो कि रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होता है। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रेकिड्स हैं, जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं। फ्लोएम जो है वेस्कुलर बंडल में इट इज़ सेपरेटेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ अ वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अलावा वेस्कुलर बंडल जो है उसमें फर्दर पैरेन्काइमेटस लेयर्स हैं जिन्हें उन रेस को हम मेडुलरी रेस का नाम देते हैं, जैसे आपने पिछले साइकस के अंदर भी पढ़ा था। यंग स्टेम में अंदर जो है वो पिथ जो है वो मौजूद होती है जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स हैं। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ उसी तरह यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज हो रही। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम अंदर वाली साइड पर जिनमें ट्रेकीड्स पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम उसके बाद जो है वो जाइलम के बाद और उससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। फ्लोएम बाहर वाली साइड पर होगा जिसमें सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं। साथ फाइबर स्क्लेरिड्स भी सेकेंडरी फ्लोएम में मौजूद है, पहले नहीं थे, अब फाइबर स्क्लेरिड्स भी ऐड हो गए, ठीक है, फ्लोएम के साथ। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये तो सेम है। जाइलम हमेशा वही जाइलम ट्रेकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जबकि फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीव ट्यूब है, यहाँ एडिशन है फाइबर ट्रेकीड्स का। इसके अलावा हमने कहा एपिडर्मिस रिप्लेस होती है फेलोजिन के साथ, आउटर मोस्ट लेयर्स थियराइज हुई भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर से अराइज हुई होती है। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ सीजनल एक्टिविटी भी शो करता है, और यहाँ पर विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में वुड डोमिनेटिंग होती है। स्प्रिंग वुड जो है वो और होती है, जबकि विंटर वुड और है। विंटर वुड और जो है वो स्प्रिंग वुड की निस्बत थोड़ी सी लाइटर है, ज़्यादा मैसिव नहीं होती। स्प्रिंग वुड ज़्यादा मैसिव है। जो वेस्कुलर कैम्बियम जैसे अपनी एक्टिविटी रोक देता है, सीज कर देता है, वो डॉर्मेंट हो जाती है ऑटम और विंटर में। इसीलिए जो स्प्रिंग वुड है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो कर रही होती है, उसमें ज़्यादा डिवीजन हो रही होती है सेल्स की। जबकि ऑटम और विंटर में क्योंकि ग्रोथ थोड़ी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि कैम्बियम अपनी एक्टिविटी रोक रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है।
एनुअल रिंग्स यहाँ पर बनती है। एनुअल रिंग्स आपको मैंने बताया था वो रिंग्स हैं जो कि एक साल में एक ही बनती है, इन्हें ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। और ये रिंग्स जो है वो बेसिकली ट्री की ग्रोथ को शो करती हैं कि कितने साल पुराना है, यानी उसकी एज कितनी है। ठीक है, इससे हम एज फाइंड आउट करते हैं। ये आपको इसके स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पाइनस का दिखाया हुआ इन डायग्राम। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लीफ की तरफ। तो पाइनस के लीव्स हमने कहा नीडल लाइक है क्योंकि जीरोफिटिक करेक्टर है। स्पाइनस, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। पाइनस रॉक्स पर जाए, वेलिशियाना ट्रायंगुलर है, लीव्स शो करते हैं, जबकि पाइनस मोनोफिलस लीव्स हैं जो सर्कुलर इन आउटलाइन होते हैं। इनके भी वही उसी तरह से अरेंजमेंट है, यानी बाहर सबसे ज़्यादा सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस की, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है एपिडर्मिस की लेयर है सबसे बाहर। इसके बाद जो है एपिडर्मिस थिक वॉल्ड हो जाती है, हैवीली क्यूटिनाइज्ड है, उसमें स्टोमेटा संकन है क्योंकि डिप्रेशन में स्टोमेटा, इसलिए जीरोफिटिक कंडीशन है, वाटर को उन्होंने एवेपोरेट होने से बचाना है। जबकि पाइनस की सारी सर्फेसिस के ऊपर ही जो है वो ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ऑन अपर साइड एज वेल एज ऑन लोअर साइड, ऑन ऑल साइड्स। तो इन्हें हम एम्फीस्टोमेटा कहते हैं। एम्फीस्टोमेटा जो कि लीव्स के सारी साइड्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि आपने हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखे, उनके लीव्स के लोअर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर साइड। फिर नेक्स्ट लेयर यहाँ पर जो है वो हाइपोडर्मिस की है। हाइपोडर्मिस जो है वो बेसिकली उसमें एपिडर्मिस सिंगल और मैनी लेयर्ड हो सकती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स जो है सिंगल और मैनी लेयर्ड हो सकती है। और इसमें थिक वॉल्ड स्क्लेरन कायमा के सेल्स हैं, उनका काम सपोर्ट भी देना है। और इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जो स्टोमेटा के लिए नीचे ही मौजूद होती है, उसको इंटरप्ट करने के लिए। मीजोफिल सेल्स की बात करें तो मीजोफिल कॉम्पैक्ट हैं, पैरेन्काइमा सेल्स इसमें मौजूद होते हैं। इनमें ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें ट्रैबिकुले कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बेसिकली जो वॉल से अराइज हो रही हैं और अंदर की तरफ सेल कैविटी में पेनिट्रेट करती हैं। इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, आप देख रहे हो ये जो सेंटर में ये आपको नज़र आ रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सारी ट्रैबिकुलेट है। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। रेजिन केनाल्स यहाँ पर डोमिनेटिंग फीचर है जो यहाँ एग्जिस्ट करी, ये रेजिन केनाल है। ठीक है, एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस उसी तरह सिंगल लेयर है और मीजोफिल टिश्यूज से यही जो है साथ साथ एसोसिएटेड है। एंडोडर्मिस जो है वो लार्ज ओवल इन शेप है, जबकि उसके सेल्स जो हैं उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी मौजूद हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एंडोडर्मिस का। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल उसी तरह से जाइलम फ्लोएम कंसिस्ट करता है। इसमें 1 और 2 वेस्कुलर ग्रुप्स हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ के दरमियान में एम्बेडेड होते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ बेसिकली एक ख़ास किस्म के कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं और ये लिग्निफाइड होते हैं। इनमें पिट्स मौजूद हैं। पिट्स क्या होते हैं? ये सुराख हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल का एक से दूसरी साइड पर। ट्रांसफ्यूजन पैरेन्काइमा सेल्स भी यहाँ मौजूद हैं जो क्लोरोप्लास्ट की जिनके पास है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंडोडर्मल सेल्स के साथ है। इनका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ मटेरियल बिटवीन वेस्कुलर बंडल एंड मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली वहाँ पर होती है तो उनके दरमियान में और मीजोफिल से यानी वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम्स जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह आ रहा है सप्लाई होना है इसमें मीजोफिल तक, जो भी ये प्लांट यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ मौजूद हैं। जाइलम यहाँ रिड्यूस्ड है, सिंपल है और मेजर काम जो है वो इसका ही है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ का। ठीक है, तो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन पाइनस में हेट्रोस्पोरी है, यानी उसी तरह 2 तरह के स्पोर्स बनेंगे, मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। स्पोरोफिल सेपरेट 2 कोन्स बनाते हैं, मेल कोन अलहदा है, फीमेल कोन अलहदा है। मेल हमेशा क्लस्टर या ग्रुप की फॉर्म में बनेगी जबकि फीमेल कोन जो है वो ड्वार्फ होती है, ड्वार्फ शूट के करीब करीब एपेक्स के ऊपर बनती है और ये अब तक की लार्जेस्ट कोन है सारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ये सबसे बड़ी कोन है जो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा फीमेल कौन आपने देखी भी हुई होगी, इसकी कॉमनली जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये मेल कौन की डायग्राम है बी वाली, आपने प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहले जो है वो शूट बनानी पाइनस ट्री यानी कि पाइनस का जो प्लांट है ये वाली बेशक बना ले। ठीक है, ये आपने डायग्राम बनानी जिसमें फीमेल कौन लगी हुई है। इसके बाद जो है वो आपने मेल कौन ये ड्रॉ करनी है बी वाली डायग्राम, इसका फर्दर उन्होंने क्रॉस सेक्शन भी करके दिखाया हुआ। और डी वाली डायग्राम ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ उन्होंने बताया मेल कोन जो है उसमें बेसिकली कहाँ पर ये मेल कोन बनती है, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगे और माइक्रोस्पोरोफिल्स फ्लैटेंड अपेंडेज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक्सपेंडेड हेड होता है इसका, ऊपर से हेड ऊपर की तरफ टर्न अप हुआ होता है और फिट हो जाता है माइक्रोफिलस लीव्स के ऊपर। दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें 4 लेयर स्पोरेंजियम वॉल है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का एक मैस मौजूद होता है। इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो रेटिकुलेट है, हेलिकल है, उसमें एनुलर थिकनिंग होती है। यही सेल इनको बाद में हेल्प करते हैं डेहिसेंस के लिए, डिस्पर्सल के लिए। इनर मोस्ट जो वॉल है इनकी वो न्यूट्रिटिव लेयर है जो टैपेटम कहलाती है अगेन, ठीक है। तो आपने ये इसके बाद ये याद रखना है कि यहाँ पर मियोसिस के ज़रिए स्पोर मदर सेल्स जो है वो टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और यही स्पोर बाद में सेपरेट हो जाते हैं और इनके ऊपर विंग्स डेवलप होते हैं। आप देख रहे हैं ये स्पोर का स्ट्रक्चर है, स्पोर है ये सेंटर में, ये सारा इसका न्यूक्लियस है, बाहर 2 लेयर एक्साइन और इंटाइन, और ये एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ है इनके पास विंग्स। ये विंग्स की वजह से लाइटर इन साइज भी होते हैं और इन विंग्स की वजह से एक से दूसरी जगह डिस्पर्स भी हो जाते हैं इजीली। फीमेल कॉर्न की बात करें तो फीमेल कॉर्न एक्सिस के ऊपर होती है, अपेंडेजेस होते हैं इसमें, मेगास्पोरोफिलस लीव्स होते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल्स भी हम इन्हें कहते हैं क्योंकि वेज शेप्ड वुडी स्केल्स इनके ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। अटैच होती है साथ ब्रेस्ट स्केल, ठीक है। तो ये जो है वो फीमेल कॉर्न है, ये इसकी डायग्राम है, ये भी आपने प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट में ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल जो है वो इसमें स्मॉल वाइट राउंडेड स्वेलिंग होती है जिसे हम ओव्यूल का नाम देते हैं। उसके पास इंटेग्यूमेंट्स की एक मैसिव लेयर है ताकि प्रोटेक्शन हो सके, और स्मॉल न्यूसिलस उसमें मौजूद होता है। स्ट्रक्चर इसका ओव्यूल का बेसिकली वही है जैसे आपने साइकस का ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर वाला होगा जहाँ से वाटर अंदर एंटर होता है, दूसरा एंड ऑपोजिट बिल्कुल वो चिलेजल एंड होता है, ठीक है। इसमें जो है वो एक न्यूक्लियस प्रोमिनेंट मौजूद है, मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है ये। इसके इर्द गिर्द न्यूट्रिटिव स्पॉन्जी टिश्यूज़ की एक लेयर है, यही मियोसिस करता है मेगास्पोर मदर सेल और टेट्राड मेगास्पोर बनाता है। उन टेट्राड में से जो ऊपर वाले 3 है वो ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि एक सर्वाइव करता है जो फंक्शनल मेगास्पोर का काम करता है। अब माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बना इसका मेल कौन से और फीमेल कौन से, यहाँ पर ओव्यूल की फॉर्मेशन हो गई है जिसमें एक्सेल मौजूद है, ओव्यूल की फॉर्मेशन हुई जो कि बेसिकली फीमेल गेमीटोफाइट में डेवलप होगा। तो गेमीटोफाइट की आगे डेवलपमेंट बताई हुई कि स्पोर्स जो है वो अपने आप को जर्मिनेट करेंगे, गेमीटोफाइट बनाएंगे। यहाँ पर भी गेमीटोफाइट स्पोर के अंदर ही बन जाता है, इसलिए एंडोस्पोरिक है। मेल गेमीटोफाइट माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर वाइज वो कैसा था, वो यूनिसेलुलर है, उसके बाहर 2 लेयर थी, एंटाइन और एक्साइन, जैसे आपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है वो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर यहाँ उन्होंने दोबारा से बताया हुआ है। जब ये जर्मिनेट करेगा, ये देखें जर्मिनेशन दिखाई हुई है इसकी, तो ऊपर एक स्टॉक सेल है, नीचे एक बॉडी सेल है, यही, और एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस है, तो ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो बॉडी सेल है यही बाद में फर्दर जो है वो इसके डेवलपमेंट जो है वो होती है, और बॉडी सेल से ही फर्दर जो है वो स्पर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो बन रहे होते हैं जो बेस के ऊपर बनते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, फीमेल गिमीटोफाइट की बात करें तो फीमेल गिमीटोफाइट भी साइज़ में बड़ी होती है, जबकि बड़ा ही होता है मेगास्पोर, क्योंकि उसमें बेसिकली एनलार्जमेंट होना शुरू होती है, तो इसका मतलब जो फीमेल गिमीटोफाइट है वो वहाँ से ही डेवलप होगा। न्यूक्लियस जो है वो इसमें डिवाइड होते हैं बाय न्यूक्लियर डिवीजन, 2000 न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाते हैं। एडिशनल साइटोप्लाज्म इसके अंदर बनता है, उसमें वैक्यूल रिप्लेस हो जाता है विद द वाटर साइटोप्लाज्म, ठीक है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है इन अ पेरीफ्री, साइड लेयर के ऊपर वॉल बनना शुरू होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सेंटर की तरफ आ जाती है। तो मेगास्पोर्स जो है वो बेसिकली गेमीटोफाइट को सराउंड करते हैं और गेमीटोफाइट उसमें थिक होना शुरू हो जाता है और ओव्यूल का साइज बढ़ना शुरू होता है एट द सेम टाइम। इसके अंदर आर्चिगोनिया था, आर्चिगोनिया में शॉर्ट नेक है उसी तरह, और एक लार्ज वेंटर सेल्स है। लार्ज वेंटर के अंदर जो है वो एक्सेल बनेगा, बाहर जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैकेट लेयर ऑफ सेल है जो स्पीशी टू स्पीशी उसका नंबर वेरी करता है। तो इस वेंटर के अंदर वेंटर केनाल सेल्स हैं, नेक के अंदर नेक केनाल सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, जबकि लार्ज एक्सेल वेंटर के अंदर ही मौजूद है। तो ये आपने जर्नल स्ट्रक्चर बस इसका करना है ओवरऑल, ठीक है। ये इसका जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये माइक्रोपाइलर एंड है, बाहर इंटेग्यूमेंट की लेयर है, ठीक है।
ये सेंटर में जो है वो आपको कहा है न्यूसिलर बीक है, जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर अटैच होता है, पोलन चैम्बर जिसे कहते हैं। न्यूक्लियस मौजूद है, पोलन ट्यूब्स हैं, आर्चिगोनिया है जिसके अंदर एक्सेल और वेंटर होगा। ये देखें ऊपर छोटी सी नेक है और नीचे वेंटर लार्ज है जिसमें एक्सेल है, और बाकी फीमेल प्रोथैलस यानी गेमीटोफाइट है। पोलिनेशन की बात करें तो फीमेल कोन पर पोलन ग्रेन विंड के थ्रू आकर अटैच होते हैं उसी पोलन चैम्बर के ऊपर, जिस और पोलिनेशन ड्रॉप के थ्रू ही उसको इकट्ठा किया जाता है। पोलन ग्रेन को माइक्रोपाइलर एंड से ही आते हैं। ड्रॉप बाद में ड्राई हो जाता है और इस पोलन चैम्बर के साथ जो है वो पोलन ग्रेन चिपक जाता है और बाद में यहीं से मूव करके चला जाता है आगे फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सेल तक। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो इसकी पोलिनेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ जाइगोट के अंदर स्पर्म की एक्सेल के साथ बाय द एक्टिविटी ऑफ न्यूसिलस थ्रू न्यूसिलस। ठीक है, और जाइगोट बन जाएगा। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसी तरीके से होगी। ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बेसिकली नहीं आपने करनी, आपने बस याद रखना है कि यहाँ पर 16 सेल्ड एम्ब्रियो बन रहा है जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, जो जाइगोट में डिवीजन के बाद बन रहा है। ठीक है, जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मल्टीपल डिवीजन होंगे और 16 सेल्ड यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा जो कि प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो फिर फाइनली जो है वो आगे उसमें क्लेवेज होगी। क्लेवेज का मतलब कि उसके सेल्स भी डिवाइड करेंगे और वो डिवीजन इस तरह से होगी कि प्रो एम्ब्रियो के सेल्स 4 to 8 स्टेज के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे। यानी प्रो एम्ब्रियो में जब 4 प्रो एम्ब्रियो बनेगा उसमें जब 4 से 8 सेल्स का ग्रुप बन जाएगा तो 4 से 8 सेल्स ही सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलहदा एग्जिस्ट करते हैं इकट्ठे रहने की बजाय। उनमें सस्पेंसर सेल्स जो हैं वो लॉन्गेट हो जाते हैं और प्राइमरी सस्पेंसर बनाते हैं, जैसे डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। ये सस्पेंसर सेल हैं जो डेवलपमेंट के दौरान बन रहे थे। तो सस्पेंसर सेल जो है वो प्राइमरी सस्पेंसर सेल होंगे जो आगे गेमीटोफाइट बनाने में गेमीटोफाइट से फर्दर एम्ब्रियो को पुश कर देंगे अंदर की तरफ, और प्राइमरी सस्पेंसर सेल कॉइल हो सकते हैं, बक्कल्ड हो सकते हैं, कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है इनकी, और ये सेकेंडरी सस्पेंसर बाद में डिवीजन के बाद बनाते हैं। यानी क्लेवेज होती जा रही है और प्राइमरी से सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स की डेवलपमेंट हो रही है। फिर सीड की डेवलपमेंट है। मेच्योर एम्ब्रियो जो है उसमें बहुत सारे कॉटिलीडन्स का ग्रुप होता है। ये देखें डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ ग्रुप ऑफ कॉटिलीडन मौजूद है। ठीक है, 8 इन नंबर मोस्टली होता है जो कि शूट एपिक्स के साथ साथ है। एक छोटी सी इसमें हाइपोकोटाइल है ये वाली जो है नीचे, और नीचे उसके रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट बन जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस ये चेंजेस आती हैं। सीड के बाहर जो एक कोड था उसको हमने नाम दिया था टैगमैन का, यानी कि वो इनर सीड कोड या उसको हम टेस्टा भी कहते हैं, वो बन रहा होता है यहाँ पर जो प्रिपेयर होता है इनर फ्लैशी लेयर के अंदर। ठीक है, यानी कि ओव्यूल की चेंजिंग हो रही है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान सीड में। जब सीड बन रहा है तो बाहर जो है वो उसकी कवरिंग जो है फ्लैशी, सॉरी अंदर वाली जो फ्लैशी कवरिंग है वो बना रही है टेस्टा या सीड कोट, इनर सीड कोट। ठीक है, बाकी वो अपने आप को रीअरेंज कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन रिच यहाँ पर फीमेल गेमीटोफाइट मौजूद है जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो को और बेसिकली सीड का एंडोस्पर्म बना रहा है। एंडोस्पर्म आपको पता है उसका काम क्या है, उसका बेसिक फंक्शन है कि उसने फूड प्रोवाइड करते रहना तब तक जब तक कि वो फुली तौर पे प्लांट मेच्योर होकर इस काबिल ना हो जाए कि वो फोटोसिंथेसिस खुद ना करना शुरू कर दे। तो डिस्पर्सल होगी मेच्योर सीड, बाद में उसमें विंग्स बन जाते हैं जो थिन मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, वो उसको विंड के थ्रू डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। सीड जैसे ही मेच्योर होंगे कॉन्स इलोंगेट हो जाती हैं, स्केल्स वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं और सीड उसमें से गिर जाते हैं और विंड के थ्रू एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब उन्हें सूटेबल प्लेस मिलती है वहाँ वो जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन मीन्स एपीजियल, वहाँ पर जर्मिनेशन, दिस वर्ड इज़ एपीजियल। ठीक है, एपीजियल वर्ड का मतलब ये है कि इसमें कॉटिलिडन ऊपर वाली साइड पर होता है फ्रॉम द एक्सिस। तो इस तरह से एंडोस्पर्म भी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ओ सॉरी एंडोस्पर्म जो है वो इसमें फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। ये इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है जिसमें पाइनस मेल और फीमेल कोन बना रहा है। फीमेल कोन मेगास्पोरेंजियम, मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजियम में इन्वॉल्व है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल और माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल इसी तरह अपने अपने स्पोर्स बनाएंगे। आगे आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ऊ स्पोर और एम्ब्रियो से सीड फॉर्मेशन होकर दोबारा पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। थैंक यू सो मच।